Hello students, how are you all? I'm Jani Khan, your SST teacher. Hope you are doing well. Today we will discuss the chapter number 1 of history. Name is where, when and how. The question answer of this chapter. So let's start with the very short question answer. Okay. First question is define the term colonial period. So the colonial period of the British rule in India is term colonial period. Okay, very simple. What is an archive? It is a place where a collection of public government document and records are kept. तो उस प्लेस को हम आर्चिव कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन डिड द मॉडर्न पीरियड बिगिन. So in India, the modern period began with the establishment of the British rule under the English East India Company. Of course, English East India Company came up to the India with their modernized idea. तो धीरे धीरे जो है इंडियन पीपल भी उनके मॉडर्न उससे रूबरू हुए. ठीक है ना. Question number 4 is mention the importance of oral history. So the oral history is the first hand personal account of the people. It provides correct information about the colonial rule. It means first hand पर्सनल अकाउंट मतलब लोगों के द्वारा जो हम ओरल हिस्ट्री होती है अपने बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमारा फर्स्ट परसेप्शन उसी से बनता है, क्योंकि हर किसी के पास जो है उस टाइम की हर एरिया की जो हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ओरल हिस्ट्री तो हर जगह ही अवेलेबल होती है. ओके. Question number 5 is list any two ways in which the British rule affected India economically. So, two ways in which the British rule affected India economically were Britishers controlled Indian raw materials and they drained away wealth फ्रॉम इंडिया. वैसे तो उन्होंने कई तरीके से किया, पर ये जो दो मेन थे जो उनका इन द एंड आप कह सकते हैं कि पर्पस थे सब चीज़ों की पॉलिसी के या स्ट्रेटजीज़ के, वो दो यही थे कि रॉ मटेरियल यहाँ इंडिया से जो है वहाँ ले जाना और यहाँ की इंडिया की वेल्थ को भी ड्रेन करना फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. ओके. The short question answer. Write about different literary sources available that helps us in studying the modern history. So, answer is newspapers published in various languages, journals, novels, biographies and autobiographies of great men, प्लेज आप जानते हैं, प्लेज, डायरीज एंड लेटर्स रिटन बाय ग्रेट मैन ऑफ दैट पीरियड. मीन्स ये सारे जो हैं सोर्सेज हैं उसके थ्रू हमको पता चलता है उस टाइम की सारी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है या जो भी हिस्ट्री उस टाइम क्या उनके आसपास क्या हो रहा था. जो भी लेटर्स होते हैं, डायरीज उनकी मिली हैं, कुछ जो ग्रेट मैन्स हैं वो लिखते थे अपने आइडियाज़, अपने जो है कॉन्सेप्ट तो लिखते ही थे, वहाँ आसपास क्या चल रहा था उसके बारे में जो उनके वो ख्यालात थे, यानी पता चला कि सोसाइटी में ये सब चल रहा है. बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप जानते हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर होते थे, तो यानी कि जगह जगह किससे हमको अगर मिला कि किसी एक टाइम पीरियड का देखें तो उसकी जो है ट्रूथफुलनेस भी इम्प्रूव हो जाती है. और जनरल्स हैं, नॉवेल्स में भी उस टाइम की जो कि सराउंडिंग में चल रहा था, जो भी सोसाइटी इकोनॉमिकली घरों के अंदर क्या उसका सिस्टम था, वो सब कुछ हमें पता चलता है. इस तरीके से ये सब चीज़ें जो सोर्सेज हैं उससे हमें पता चलता है मॉडर्न हिस्ट्री का. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड रिकॉर्ड रूम्स इन देयर ऑफिसेस. So the British built record rooms in their offices to preserve all the important documents. They methodically recorded every plan, policy, treaty and agreement. Means Britishers के मतलब they did their all works in a प्रोग्राम प्लान वे. कोई भी मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, हर तरीके से हमारे पास प्रूव होना चाहिए ये वो, कि बिल्कुल हर चीज़ का मेथड था. इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रखे हर चीज़ के, जो भी उनके प्लान्स उन्होंने इंडिया में अप्लाई किए थे, पॉलिसी जहाँ जहाँ जो जो यूज़ करी थी, जो जो ट्रीटीज़ हुई थी, उन सब के उनके पास रिकॉर्ड थे. ओके बेटा, क्योंकि मतलब उन हर चीज़ में उनका आप कह सकते परफेक्शन, उनकी सोच ऐसी थी.
Question number 3 is how have historical buildings and paintings proved useful as a source of history? So we can say historical paintings and buildings have proved useful as a source of history. They give us glimpse of various aspects of the society of that period. Most paintings either reflect the affluent British society or the सब्जेक्शन ऑफ इंडियन रूलर्स मीन्स हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो होती हैं या बिल्डिंग्स होती है उससे हमें ऑफ कोर्स उस टाइम की जो भी सोसाइटी में ऑल अराउंड चल रहा था उन लोगों के उसी को ही वो पेंटिंग में यूज़ करते थे जो सोसाइटी में चल रहा है तो इससे हमें उस टाइम का जो है पूरा एक कह सकते हो आप हमारे सामने सीनेरियो जो है स्केच हो जाता है क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कैसे कौन से सिचुएशंस रही होंगी लोग कैसे रहते होंगे कैसे कपड़े पहनते होंगे कैसे उस टाइम जो रिचुअल्स या कस्टम्स चलते होंगे ये सब हम उन पेंटिंग्स को देख के इमेजिन कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश फील द नीड टू सर्वे इंडिया. So the answer is the British felt the need to survey India to know the detailed information about the flora, fauna, crops, soil and topography of India. They conducted census so that they could get a detailed account of the various caste, religious, ऑक्यूपेशंस एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया. आपने देखा सिर्फ यही उनका पर्पस नहीं था कि यहाँ से जो है रॉ मटेरियल या यहाँ की वेल्थ को ड्रेन करें. नो, अगर रूल कर रहे हैं तो उनका आप देखिए किस तरीके से सिस्टम से परफेक्शन से काम कर रहे हैं कि पहले पता तो चलना चाहिए कहाँ कहाँ कैसी फ्लोरा है कैसी फेना अवेलेबल है कैसे हम उसको हमारे लिए और यूज़ कर सकते हैं कैसी टोपोग्राफी इंडिया में क्योंकि आप जानते हैं कि डाइवर्स एरिया है तो तरह तरह की टोपोग्राफी है अवेलेबल है. किस तरीके से सेंसस करवाई वो उनको डिटेल पता चले कि किस कास्ट के किस रिलीजन के कितने लोग हैं कहाँ कौन ज़्यादा है. तो ये सब उनके जो था एक कह सकते हैं कि आप रूल करने का एक वो पॉलिसी थी ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यहाँ रह सकें. ये सब उनके उसका हिस्सा था. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच फैक्टर्स गेव राइज टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ऐसे कौन से फैक्टर्स से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को राइज दिया जिन्होंने. सो द फॉलोइंग फैक्टर्स गेव राइज टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. ऑफ कोर्स इंडिया से जो है इतनी सारी वेल्थ बाहर जा रही थी. कुछ जो एजुकेटेड लोग थे या बाहर कम्युनिकेशन की वजह से उनमें जो समझ डेवलप हुई थी उन्होंने इस चीज़ को जो है इसके खिलाफ मूवमेंट राइज किया अपने रेज देयर वॉइस. ओके. सेकंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन. ये तो हम जानते हैं कि किस तरीके से पेजेंट आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन का एक्सप्लॉयटेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया था. तो इस चीज़ को बस्ट तो होना ही था कभी ना कभी. ये उसका एक रीज़न और बना है ना. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन third reason is planned and deliberate exclusion of the Indians from the high offices even if they genuinely deserve those seats. यानी कि जो इंडियन डिज़र्व करते थे हाई ऑफिस में मतलब एजुकेटेड लोग थे उनको भी वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी. सिर्फ ब्रिटिशर्स या उनको ही अपॉइंट किया जा रहा था. तो इस तरीके से उनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा था कि क्यों हमारे साथ इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है. ओके. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 3 डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस इन द मॉडर्न पीरियड. सो 3 developments which took place in the modern period were as follows. First is new system of administration. Of course, British introduced a new system of laws and a new method of revenue collection. जो पहले से चले आ रहे थे revenue collection या rules थे law and order के उन्होंने उसको decline किया और अपने according जो है नए rules and regulation बनाए. Second one is fast fading cottage industries.
means the Britishers ruined the handicrafts industry of India, bringing artisans and craftsmen to a halt. किस तरीके से उन्होंने हमारे आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन को रुइन किया और अपनी उसको हैंडीक्राफ्ट जो कह सकते हैं आप सॉरी इंडस्ट्री को रुइन करके मशीन मेड इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने उसको कंसिडर करा कि वो ज़्यादा अच्छा है हमारे प्रॉफिट के लिए. थर्ड इज राइज ऑफ कोलोनियलिज्म, मेकिंग रिसोर्सेज rich cities their colonies centers. British created a rebellion in almost each Indian and eventually a national movement sprouted. मीन्स उन्होंने जो हर जगह जो इस तरीके से कॉलोनियल अपने सेंटर्स बनाए थे और वहाँ पर इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कि लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया जिसको बस्ट आउट होना ही था इन द फॉर्म ऑफ रिबेलियन और इन द फॉर्म ऑफ little wars, whatever it is, होना ही था bust out. So these are the reasons. Okay. Question number 2 is explain the social and cultural changes that occurred during the British rule. So the social and cultural changes during the British period were like a new system of education was introduced. Education system को भी उन्होंने change किया. Steps were taken to abolish social evils प्रिवलेंट इन द इंडियन सोसाइटी. किस तरीके से हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे रिचुअल्स थे जो उनको पसंद नहीं थे, उन्होंने उसको डिक्लाइन किया कि ये नहीं होना चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग एक्ट पास किए और उन्हें जो कह सकते हैं आपकी बैन किया, लाइक चाइल्ड मैरिजेस हैं या सती, वो कह सकते हैं सती एक प्रथा थी हमारे यहाँ उसको, या फीमेल इन्फेंटिसाइड जो एक और रिचुअल था उसको, इन सब के खिलाफ मतलब एक्ट्स वर पास टू अबॉलिश सती, चाइल्ड मैरिजेस एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड. एंड नेक्स्ट इज लॉ वॉज पास टू अलाउ विडो मैरिजेस. आप जानते हैं पहले विडो मैरिजेस वर नॉट अलाउड इन इंडियन सोसाइटीज़ ऑल ओवर द रीजन, यू नो गाइज वेरी वेल, लेकिन अलाउड नहीं थी. किसी किसी के बहुत जल्दी बच्चे मतलब चाइल्ड मैरिज हुई और फिर भी विडो हो गए तो पूरी लाइफ उसको ऐसे ही रहना पड़ता था. उन्होंने इसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड लॉ एंड रूल्स बनाए कि नहीं ये वापस होना चाहिए, विडो की री मैरिज होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज एफर्ट्स वर मेड टू अबॉलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. दे ओनली ट्राइड, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज तक हमारे सोसाइटी में है, तो उन्होंने इसके लिए भी एक्ट करे थे पास और एफर्ट तो किए थे. एंड स्कूल्स वर ओपन फॉर गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल्स ओपन करने का आइडिया उन्होंने ही फर्स्ट टाइम दिया था और इसके लिए उन्होंने एफर्ट्स भी किए थे. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज कोलोनाइजेशन accompanied modernization justify the statement. Okay. The Britishers ruled India for nearly 200 years. Though India was exploited by them, yet it helped in bringing modernization in India. The railways were introduced, post and telegraph system were introduced. Means some they questions फ्रॉम अस कि किस तरीके से जो कोलोनाइजेशन हुआ उसने हमको एक्सप्लॉइट तो किया ही किया, किस तरीके से हमको मॉडर्नाइज भी किया, थोड़ा बहुत हमको किस तरीके से आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी मिला, तो कुछ एक फील्ड में हमें मिला. जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कई सोशल इश्यूज थे जिनके खिलाफ उन्होंने एक्ट पास किए, रूल्स बनाए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनह्यूमन है ये सब ये वो. ठीक है. इसी तरीके से उन्होंने कैसे रेलवेज़ का जो है आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन किया और किस तरीके से पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए पूरा सेटअप किया, ये इंडिया के अंदर उन्होंने नया किया. Cities came up, India came in contact with other countries. Many acts were passed to end social evils. Conditions of women improved. Modern education started in India, came in close contact with
यूरोप। किस तरीके से इंडियन पीपल जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में गए, लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीख रखी थी, तो किस तरीके से इट हैड बीन बेनिफिशियल फॉर देम, किस तरीके से उनके कांटेक्ट में आए, कम्युनिकेशन बढ़ा, उन्होंने उनकी सोसाइटी अपनी सोसाइटी में कंपैरिजन किया, अपने आप उन्होंने सोशल एवल्स जो थे ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ जो है एक्ट्स पास किए, वुमेंस की कंडीशन जो है इम्प्रूव हुई, चाहे वो एजुकेशनली हो या सोशली हो, ये सब उनको हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज करने में उनका सपोर्ट रहा। ठीक है। Now the question number 4 is, what do you think is the most challenging aspect of modern Indian history? Give reasons for your answer. So the most challenging aspects of Indian history was the saga of the Indian national movement. This movement was not limited to any particular section of the Indian society. The Indian National Congress, the revolutionaries, the peasants, and the tribal groups all moved out in unison to challenge the British rule. यानी कि इन सब हमारी जो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, आपने सुना ही होगा किस तरीके से ये जब एक यूनाइटेड होकर बस्ट आउट हुए, बाहर आए, किस तरीके से वो इन चीज़ों ने मतलब उनके जो भी अंदर फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा हुआ था वो स्प्राउट हुआ और चैलेंज के रूप में ब्रिटिशर्स के सामने आए। कहीं किसी एरिया में, कहीं किसी एरिया में, ऐसे नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर इंडिया में या कोई इंडियन सोसाइटी का ये पर्टिकुलर रिलीजन, ओहो, सब जगह अपने अपने तौर पे इसके चैलेंज के तौर पे ब्रिटिशर्स के सामने उनको अपोज किया। ओके, now the question number 5 is, explain the role played by the newspapers published at the time of British rule. So the answer is, the nationalist newspapers included the Hindu, Amrit Bazar, Patrika, Maratha, and Kesari. These papers criticized the government policies and forward the Indian point of view. यानी कि ये उस टाइम के जो फेमस नेशनल पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, किस तरीके से वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, ये किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को, इकोनॉमी को, हर चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पेश किया है ना। सो द न्यूज़पेपर ब्रॉड पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल अवेयरनेस अमॉन्ग द इंडियंस। तो सोशल और इकोनॉमिक दोनों, पॉलिटिकल, सब तरह की अवेयरनेस हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर के थ्रू जो है इंडियन सोसाइटी में स्प्रेड आउट हुई थी। ओके, सो द क्वेश्चन number 6 is, what made the British to conduct survey routinely in India? Well, basically, British wanted to know the country of India properly. So the survey they conducted gave them an overall idea about India and its people. Of course जो है वो तो नए थे, they were new for India, Indian society. तो किस तरीके से अगर सर्वे नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा अपने जो है कॉलोनियल पीरियड को बढ़ाने के लिए, जब उन्होंने देखा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है इस कॉलोनी से उनको, तो किस तरीके से यहाँ पर जो है अपने एस्टेब्लिश करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए उन्होंने सर्वे कराया, ताकि लोगों के बारे में और नॉट ओनली पीपल, प्लेसेस और सारे रिसोर्सेज उनके बारे में भी उनको सारा इंफॉर्मेशन मिले. सो इट्स पीपल अपार्ट फ्रॉम अदर फिजिकल फीचर्स. दीज इंफॉर्मेशन वर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू गवर्न अ वास्ट एंड वेरिड पॉपुलेशन. यानी कि वास्ट एंड वेरिड पॉपुलेशन को किस तरीके से रूल करना है, वो कंट्रोल करना है एक ही सेंटर में रहकर, और उनको एक्सप्लॉइट भी करना है, नॉट ओनली रूल. तो इस सब के लिए सर्वे करवाना ज़रूरी था, ठीक है ना, ताकि उनको उस ओवरऑल नॉलेज मिल सके. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर of this chapter. If you like the video, please like, subscribe and share. Goodbye. Have a nice day ahead.